बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, कोई शक नहीं कि सरकारी इंतजामात मुकम्मल थे, हटो बच्चों की सदाएं भी थी और फुल प्रोटोकॉल था। और नवाज शरीफ साहब खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान लौट भी आए। और नून लीग ने यह भी कोई शक नहीं कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर एक कामयाब जलसा किया और अपने कायद नवाज शरीफ साहब को वेलकम भी किया। मीनार पाकिस्तान के साए में खड़े होकर नवाज शरीफ साहब लंदन वाले नवाज शरीफ से खासे मुख्तलिफ दिखाई दिए, खासे तब्दील हुए नजर आए। कहीं ना कहीं ये कह लें कि नवाज शरीफ नजर नहीं आए, शहबाज शरीफ नजर आए। उनकी तकरीर में ना तो एहतसाब का कोई जिक्र था और ना ही उन्होंने किसी किस्म की वोट को इज्जत देने की बात की, ना ही कोई नारा इस तरह का बुलंद किया। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के दौरान किसी किस्म का पनामा बेंच को भी कोई निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिक्र भी नहीं किया। खिताब तो वो लग रहा था कि अवाम के साथ करें, मगर उनका मुखातिब शायद कोई और था और बार बार स्टेज से तसल्लियां भी दे रहे थे, यकीन दहानियां भी करा रहे थे कि चाहे वो जख्मों से चूर है मगर उनके दिल में किसी से इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं। बार बार जर्ब लगा रहे थे। उन्होंने सबको साथ मिलाकर आगे चलने का पैगाम दिया। नवाज शरीफ साहब ने मज़ाहमत को छोड़कर मुफाहमाना सियासत का ऐलान तो कर दिया और स्टेज पर बैठे हुए अपने भाई शहबाज शरीफ से भी गवाही लेते रहे कि देखें, मैंने तकरीर में कोई ऐसी बात तो नहीं की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ के कोई शक नहीं, एक शानदार पावर शो था और मुल्क की सियासत में वो लौट आए हैं। लेकिन उनकी आमद के बाद अब ये बात भी जुबान ज़दे खासो आम है कि इलेक्शन की तारीख का भले किसी को पता हो ना हो, हाँ, मगर हमें इतना जरूर पता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के आइंदा वजीर आजम होंगे। इस हद दर्जा यकीन दहानी और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दिखाया गया। हालांकि ये तमाम चीजें बड़े गुमशुदा तरीके से भी हो सकती हैं। ये प्रोटोकॉल, ये हटो बच्चों की सदाएं, ये बायोमेट्रिक का एयरपोर्ट पे होना, इसके अलावा एयरपोर्ट पर लैंडिंग और सरकारी सतह पर उनका इस्तकबाल, इसके बाद हेलीकॉप्टर का शाही लेके अंदर आना और उसमें सरकारी अफसरान का सलूट मारना, इस दर्जा यकीन दहानी सवाल उठता है कि क्या नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा है? क्या सारे मामलात किसी खास अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं? नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक दीगर सियासी जमातें क्या सोच रही हैं? हमने बात करनी। इसके अलावा दीगर दो मौजू और भी हैं। सिविलियंस का फौजी अदालतों के हवाले से जो ट्रायल है, जी हाँ, उस पर जो अदालत का फैसला आया उस पर डेफिनेटली बात करनी है। इमरान खान साहब के ऊपर बिलाखिर लॉन्ग अवेटेड फर्द जुर्म थी, ये भी आयद होनी थी, वो भी आयद हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब भी साथ ही हैं और बाकायदा उसके कुछ मतन हमारे सामने आए कि चार्जशीट के कौन कौन से पॉइंट्स थे। सियासी रहनुमाओं से आपका तारुफ करवाता चले जिनसे हमने अभी बात करनी है। शर्मिला फारूकी साहबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ होंगी। राना एहसान अफजल साहब बहुत खुश है जी, बहुत ज्यादा खुश है राना एहसान अफजल साहब के अब तो हो गया जिस चीज का इंतजार था। अब करना क्या वो हम बताएंगे और हम पूछेंगे सर बता दें हमें। मुस्कुराहट उनकी बता रही है। अजहर सद्दीक साहब माहिर कानून, वो हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ केसेस में रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो मेहमानों से मैंने आपका तारुफ कराया, तो सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब आपसे ही बात का आगाज कर लेते हैं। अब करना क्या है? मियां साहब आ गए, जबरदस्त किस्म का आप लोगों ने प्रोटोकॉल दे दिया और बल्कि प्रोटोकॉल मिल गया आपको और फिर जबरदस्त किस्म की रिसेप्शन की जो तैयारियां थी वो भी मिल गई पब्लिक की तरफ से, लोग भी आ गए। अब करना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ताला भरपूर कैंपेन करनी है इलेक्शन में। और जो रद्द अमल जो हमें मिला, अवामी रद्द अमल मिला, जो कामयाबी हमें 21 अक्टूबर को मिली, जो PMLN के कारकुन हैं, जितना वो मुतहरिक थे, जो वलवला, जो जोश जो पाया गया, वो ये नवीद सुना रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर PMLN एक भरपूर मुकाबला करेगी और वफाक और सूबे में इंशाल्लाह अपनी हुकूमतें बनाएगी। हम इस पे पुरुमीद हैं। मियां साहब की वापसी, जिस तरह की उन्होंने तकरीर की, शायद लोगों की ख्वाहिश है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई धमाके हो, कोई कीचड़ उछाला जाए। उन्होंने इन सारी चीजों से दरेक किया और एक पॉजिटिव मैसेज दिया। जो पोलराइजेशन इस वक्त मौजूद है सियासत के अंदर, उसको खत्म करने की जरूरत है। इस मुल्क को दलदल से, जो माशी दलदल में जिसमें वो गिरा हुआ है, उससे निकालने की जरूरत है और एक पॉजिटिव मैसेज देने की जरूरत है, जो दिया मियां साहब ने। तो मैं समझता हूं कि अब इंशाल्लाह ताला आगे का प्लान एक भरपूर इलेक्शन की कैंपेन लड़ने का है और फिर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने का है, गुर्बत के खात्मे का है, महंगाई की कमर तोड़ने का है, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाने का है। यही प्लान है और इसको पूरा अमली जामा पहनाने के लिए मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में अब मौजूद हैं। वो अपने केसेस, जो लीगल मामला
मुश्किलात हैं उनको जरूर वो फेस करेंगे, और हमें उम्मीद है कि जो बोगस केसेस उनके खिलाफ बनाए गए, जो अब बच्चा बच्चा हर पाकिस्तानी जानता है कि वो बोगस थे, वो खत्म होंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कोई हमें कोई रेड कारपेट मिला, तो कोई रेड कारपेट नहीं मिला, और अगर किसी ने सलूट मार दिया तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मारा होगा, जरूर मारा होगा। 3 दफा के वजीर आजम है, जब वो सामने आए होंगे तो एक और जो पुराने साबका वजीर आजम है, अगर उनको भी कोई सलूट मार देता है, चाहे वो खान साहब भी हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आम सी बात थी तो कोई मसला नहीं, मुझे और आपको भी वो ये आम बातें नसीब हो जाएं, बड़ी अच्छी बात होगी। जी अजहर भाई, आप बताइएगा, ये तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज ही नहीं थी। सबसे पहले तो ये बताएं ना, आपने कहा था मियां साहब आ गए तो मैं कौम से माफी मांगूंगा, तो अब सॉरी कर रहे हैं फिर आप? बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं इस निज़ामे इंसाफ के सामने सरनगू हूँ, मेरा सर झुका हुआ है इस दोहरे निज़ाम पे। और जब गलती कोई नहीं होती ना, फिर इंसान वजाहतें देता है, और सफाई जो है वो निस्फ इकबाल जुर्म है। मैं तो बड़ा सीधा सा आदमी हूँ, बात बड़ी वाज़ेह है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का बड़े से बड़ा वकील वो इस निज़ाम को नंगा कर चुका है। एतजाज एहसन ले लें, अनवर मंसूर ले लें, हामिद खान ले लें, मुनीर मलिक ले लें, आप किस किस की बात करेंगे, आबिद जुबैरी ले लें। जो बड़ा और प्रोफेशनल वकील है, उसने ना सिर्फ उंगलियां उठा दी हैं, बल्कि कई हमारे दोस्त हैं वो तो पाकिस्तान से वकालत छोड़ने का फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर ये दोहरा निजाम चलना है तो फिर कुछ नहीं मिल सकता इसको। बड़ी बड़ी देखें, अच्छा कानून बड़ा, नवाज शरीफ आज भी इश्तिहारी है, देखे ना, इश्तिहारी है, इश्तिहारी टीवी पे नहीं आ सकता, और पैमरा के अपना हुक्म है जिसपे पाबंदी लगाई हुई है। पैमरा ने बाकायदा पाबंदी लगाई हुई है इस बात के ऊपर। सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, जरा आगे समझना है आपने। 2 केस हैं कि जिसमें सजाएं हुई, एवनफील्ड और अल अजीजिया, एक में 10 साल सजा, एक में 7 साल सजा। तो वो हमारे कई दोस्त कहते हैं जनाब वो तो झूठी और बोगस केस है। भाई झूठे और बोगस केस होते तो आज तक मनी ट्रेल आ गया होता। आपकी 123 दिन की सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, जेआईटी बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट से, और आपको याद होना चाहिए कतरी खत आए। मैं चैलेंज करता रहता हूं, बताएं जरा कि क्या सबूत आ सके, नहीं आ सके। और फिर कमाल देखिएगा कि इनको ना वहां का हाई कमिश्नर कहता है कि जनाब आपने बयानिया क्या बनाना है, फिर वहां पर बायोमेट्रिक कराने के लिए वो बाकायदा जो है ना मुख्तार खास ये पूरी दुनिया में टेस्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तानी एम्बेसी किसी इश्तिहारी का टेस्ट कर लें, जमाना तो बाद में दिया ना उन्होंने प्रोटेक्टिव, और ये भी एक तारीख में रिकॉर्ड हो गया हुआ है। यहाँ पर बाकायदा इस पे केस स्टडी बन रही है यूके में, अमेरिका में, कि क्या एक मुजरिम को इस तरह। भाई आज वजीर आजम पाकिस्तान जो है अनवारुल हक काकड़ साहब, वो खुद इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, ये उनका बुनियादी हक है कि वो बायोमेट्रिक जहां चाहे मर्जी बैठ के कर सके। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में यह बहुत बोली है। तुम देखे ना, जवाब बड़ी वाज़ेह आ गई ना, ये निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमतें हैं। एक तरफ आप ये देख लें कि सफ़ें बिछी, पूरा सरकारी मशीनरी आई, लाहौर की 10% से ज्यादा आवाम ना आई, और पूरी पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे लाके आपने इंस्टॉल कर दिए, और एक छोटा सा जलसा करना था काना में, वो करने नहीं दिया। क्या कौन सी निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं? ये निगरान हुकूमत होती है। और यहाँ लंदन में ना किसी ने पूछा उनसे, उनके करीबी दोस्तों ने, उन्होंने कहा मैं तो भाई एंजॉय कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, अब जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। ये आप और हम समझ सकते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी कंप्रोमाइज्ड है, आपका निजाम कंप्रोमाइज्ड है, और सर से शर्म से झुक मरने का मकाम है। और भाई अगर आप इस मुल्क के साबका वजीर आज़म थे ना, लीडर बनते, शेर बनते, और आगे कहते चौके, वजह ये है कानून यहाँ का यही है कि जब आप सजा याफ्ता, और दूसरा देखें वो कहते मैंने मिसयूज नहीं किया। भाई आपको 8 हफ्ते की जमानत मिली थी इलाज कराने के लिए, और क्या इलाज कराया कौम को ये भी बता दें। नहीं तो बड़ा सिंपल सा हल है, डरने की क्या बात है। मैं तो इनको ऑफर करता होता हूँ, आए कुरान मजीद सामने रखकर बताएं कि क्या क्या किया आपको, कोई इलाज कराया आपने, चले छोड़े इसको। 4 हफ्ते की कहा था कि मुल्क से बाहर चले जाए और वापस आके फेस करें, कोई नजर आया आपको? पूरी दुनिया फिर ली उन्होंने, जहां जहां फिरना था। नहीं आए तो पाकिस्तान नहीं आए। आज अगर पाकिस्तान आए हैं, ठीक नहीं है, अगर वो तो कह रहे तबीयत अभी भी मेरी ठीक नहीं है।
लेकिन मुल्क को कौम के लिए वापस आया हूं। अच्छा वो मैं अच्छा कौम के लिए वापस आए। अच्छा वो जो तमाशे लगाते हैं लोग, वो जो एक अपना ना खुदारा 22.5 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम से इतना डरे हुए हैं कि इन्होंने इलेक्शन कराए नहीं, इन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। इलेक्शन की तारीख तो हक था ना, अवाम का हक था, क्यों नहीं दी इलेक्शन की तारीख, जरा बता सकेंगे? और कमाल की बात है कि जिस तरह बैठकर क्या कहा, आप सदर से इख्तियार लेके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया। सर आज सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठाया गया, समझ आ सके, जज साहब ने कहा कि ये तो सदर मुमलिकत को तारीख देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी? ये तो आरिफ अलवी साहब ने तारीख नहीं दी। अच्छा वो उसका जवाब आप आते हैं, मैं जवाब दे देता हूं, मैंने तो रिकॉर्ड पे लगाया हुआ ना। मैंने सलमान साहब, मैंने 16 अगस्त को 24 अगस्त को लिखा साहब वजीर आजम को, मैंने कहा वक्त से पहले सेवनिया, इन्होंने 2 दिन पहले सेवनिया क्यों तहलील की? फिर उसके बाद सेक्शन 57 में तरमीम करके इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए था कि सेक्शन 57 क्या है, कहां लिखा कि सदर ने तारीख देनी है, वहां तो इलेक्शन कमीशन के जिम्मे डाल दिया। और यही मैंने वो चैलेंज किया हुआ है, चूंकि वजह है कि वो हम ख्याल बेंचेस और इस तरह की बातें अब सामने खुल के आ गई हैं। अब समझ में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्यों बनाया गया, अब समझ में आ रहा है कि जो 2007 लॉयल मूवमेंट में फैसले हुए वो किस तरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं। मैं पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल अच्छा नहीं देख रहा, इस मुल्क में अगर जमहूरियत को पनपना है तो मिसाके पाकिस्तान की तरफ जाए। आकर इमरान खान के खिलाफ नवाज शरीफ को तो माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरे भाई ने बड़ा जुल्म किया आपके साथ, तो 16-17 महीने आप लोगों के साथ जिस तरह का निजाम लेकर चले हैं, मैं माफी मांगता हूं आपसे। और आप आए और अदालतें आपको छोड़ें, अगर मैदान में मुकाबला करें तो फिर समझ आती कि ये मैदान के खिलाड़ी है। ये आप छोड़ दें बात को, सिस्टम बिक चुका है। जो लिख के कहते मैं लिख के देता हूं कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूं, और कहां गया वो जनरल कमर जावेद वाला बयान के खिलाफ बयानिया, कहां गया जनरल फैज हमीद के खिलाफ बयानिया, वो कहां गए? सिर्फ एक हल्का सा बयान दिया, यहाँ से काम खींचा गया, चुप करके घर बैठ गए हैं। आए ना कौम के सामने वोट को इज्जत दो और बाकी चीजों को लेकर चले तो समझ आया ना सिस्टम क्या हो रहा है। राना एहसान साहब किधर चला गया वैसे वो बयानिया, वो जो 4-5 अफराद को जिसमें से 2 साबिक जर्नैल और 3 जज हजरात शामिल हैं, वो जिनको पाकिस्तान का कौमी मुजरिम डिक्लेयर करना था, वो किधर चला गया बयानिया? 15-20 दिन के अंदर अंदर सब चीजें बदल गई, वो मुफाहमत सारी एकदम शुरू हो गई। कुछ तो है ना, कुछ तो सपोर्ट किया गया है, कुछ तो बताया गया है, कुछ तो पढ़ाया गया है। जी इकरा कहा है किसी ने? जी मुझे तो हैरानी हो रही है कि ये इतना जो भड़क रहे हैं, इतनी तकलीफ में है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 126 दिन का जो धरना दिया वो स्पॉन्सर्ड था, जिनका जो जलसा कराया मीनारे पाकिस्तान में वो स्पॉन्सर्ड था, जो आरटीएस बिठा के इक्तदार में आए, जिनके लिए साकिब निसार ने मैदान साफ किया, सदारत छीनी, वजारत उज़्मा छीनी, जेलों में डाला हमारी क़यादत को बोगस केसेस में, जिनका पाश हो गया हकीकत, उनके जरिए जो इनकी टिकटें बांटता रहा साकिब निसार, वो भी पैसों के एवज। ये वो जमात है, ये वो जमात है जो बिल टेलीफोनों के ऊपर पास कराते थे, इनको ऑपोजिशन हुकूमत का रिलेशनशिप खत्म कर दिया। ये जमहूरियत की बात करते हैं, हुकूमत और गवर्नमेंट ऑपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप होता है, वो खत्म कर दिया। फिर उसके बाद ये सेनेट में नंबर उनसे पूरे कराते रहे, अपनी नैपियां ये चेंज कराते रहे, तारीफों के पुल बांधते रहे कि इससे अच्छा जनरल बाजवा से अच्छा कोई आदमी नहीं है। 4 साल टीसी की, दुबा के टीसी की, आज भी उन्हीं से बात करना चाहते हैं, उन्हीं की सपोर्ट चाहते हैं। तो ये हमारी सियासत नहीं है। आपको है सपोर्ट? जब निकल गए तो क्या आपको इदारों की सपोर्ट है सर? एहसान अफजल साहब, इदारों की सपोर्ट है? ना हमें अदारों की सपोर्ट है, ना हमें अदारों की सपोर्ट चाहिए। किस लिए सपोर्ट चाहिए हमें? बोगस केसेस जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बने, जिनकी हकीकत अया हो चुकी है, नवाज शरीफ साहब तो तकरीर में कह रहे हैं इदारों को हमारे साथ मिलकर चलना होगा, मिलकर चलना चाहिए इदारों को हमारे साथ। आप कह रहे सपोर्ट ही नहीं चाहिए? बिल्कुल चलना नहीं, अदारों को एक हुकूमत के साथ मिलकर ही चलना होता है। उनको कहना चाहिए था इदारों को अपनी हद में रहना होगा। बिल्कुल रहना होगा, और हद में हैं, हद में रहेंगे। ये हमारा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है, कल भी होगा। अदारों को अपना रोल अदा करना चाहिए जो उनका आईनी रोल है। नहीं, उन्होंने कहा, बिल्कुल यही कहा। ये कहना, देखें, आप चाहते हैं कि लड़ाई हो, आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोते रहें, जो ये पीटीआई बोती रही, मीर जाफर, मीर सादिक के नारे लगे। ये वो चाहते हैं कि आज हम इस कौम को अदारों के खिलाफ खड़ा कर दें।
बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, आइन को अपने हाथ में लिया, और अगर किसी ने आवाज इसकी उठाई वो PMLN ने उठाई। लेकिन आज हमारी प्रायोरिटी महंगाई है, गुर्बत है, और मसाइल हैं जो माशी मसाइल हैं जिनको हमने मुल्क से निकालना है। राना एहसान अफजल साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आना, जो आपने कहा ना कि हमारी प्रायोरिटी महंगाई है, बेरोजगारी है, किस टीम के साथ उसको हिट करना है? 16 महीने तक तो वो टीम मौजूद थी आपके पास। आम सवाल होगा, बोलो ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शर्मिला फारूकी साहबा, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी, और इतने जबरदस्त तरीके से वापसी विद ऑल प्रोटोकॉल्स और कमाल किस्म का पब्लिक ने रिसेप्शन दिया, इन तमाम टूल्स को देखते हुए आप इस वापसी को कितना वेलकम करती हैं? पीपल्स पार्टी बहस के जमात इस वापसी को कितना वेलकम कर रही है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि मियां साहब की वापसी एक अच्छी बात है। हम तो पहले से ये कह रहे थे कि मियां साहब को वतन वापस आना चाहिए और पाकिस्तान के सियासी मंजर के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जिस किस्म का प्रोटोकॉल उनको दिया गया, जिस किस्म की स्टार्टिंग फ्रॉम लंदन ऑफ कोर्स, फिर यहाँ पर स्टेट लाउंज के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, ये हमारे लिए थोड़ा सा ताज्जुब की बात थी। क्योंकि ठीक है, वो 3 बार वज़ीर आज़म रहे, लेकिन अभी भी उनका मुकदमा अदालतों में है, अभी भी अदालतों के सामने उन्होंने पेश होना है। तो ये अगर इस किस्म का एक प्रेसिडेंट कायम होगा तो फिर ये सबके लिए होना चाहिए, किसी एक शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। बहरहाल अच्छी बात है कि वो वापस आ गए और पाकिस्तान के सियासी मंजर के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, मैं खुद भी उस जलसे के अंदर मौजूद था शर्मिला साहबा, वो कहीं से भी नहीं ऐसा लग रहा था जलसे के इंतजामात और जिस तरीके से एक सर्टन प्रोटोकॉल मिल रहा था उस जलसे के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, कहीं से नवाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल नहीं था, वो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का था। यही मैसेज इस किस्म का आपको भी मिला? देखिए, हम तो काफी अरसे से ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। किसी एक शख्स के लिए इलेक्शंस भी डिले किए गए, अब उस शख्स की आमद हो चुकी है। इसी तरीके से वफाकी काबीना में भी ऐसे अशखास हैं जो बिलखुसूस PMLN के इंतहाई करीबी साथी हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुई, ये न्यूट्रल सेटअप तो नहीं हुआ। फिर यही हमारा सवाल है, यही हमारा ताज्जुब है कि अगर इस मुल्क के अंदर एक बार फिर सिलेक्शन होनी है तो फिर इलेक्शंस पे 60 अरब रुपए खर्च करना, ये फिर इसका क्या फ़ायदा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त अगर आप सेंसस को उठा के देखें तो 65% जो इस मुल्क में जो लोग हैं उनका जो एज फैक्टर है वो 35 साल से कम है, यूथ है। और यूथ के वोट पे अगर डाका डाला गया एक बार फिर, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है मज़ीद बेचैनी और तबाही देखेगा। तो बैलेट को इज़्ज़त दें, वोट को इज़्ज़त दें। और ये नारा तो PMLN का भी था ना कि वोट को इज़्ज़त दो, तो वोट को इज़्ज़त दें, लोगों की राय को तस्लीम करें, उसको रिस्पेक्ट करें। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, इस मुल्क में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। यही इस मुल्क की किस्मत बदल सकता है, यही इस मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम लेकर आ सकता है। ठीक है शर्मिला साहबा, आमतौर पर ना जलसे का जवाब जलसा ही होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का जवाब 22 तारीख को देने की कोशिश की काना में, वो हमने देख लिया किस तरह सरकारी मशीनरी, पुलिस, प्रिजन वैन और लोगों को जिस तरह मारा पीटा गया, और इंतजामिया के घर में ही छापे शुरू कर दिए, उन्हीं के दफातर भी तोड़ दिए और ये सब हो गया। तो उधर तो जवाब नहीं दिया गया। तो पीपल्स पार्टी इस तरह का कोई इकदाम करने का सोच रही है कि मुस्तकबिल करीब में मीनार पाकिस्तान में कोई जलसा कर दे, ताकि पता चले कि जी पीपल्स पार्टी भी जबरदस्त तरीके से तैयारियों के अंदर है और भरपूर तरीके से एग्जिस्ट करती है पंजाब में। देखिए, हमें जलसा करके ये नहीं बताना कि हमारी तैयारी कंप्लीट है। हमारी तैयारी बहुत पहले कंप्लीट है और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन का मुकाबला करना चाह रही है और इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। हमारी लड़ाई ना नवाज शरीफ से ना किसी और से, हमें तो इलेक्शन लड़ना है, हमने इनसे थोड़ी लड़ना है। हमें तो लड़ना है गुर्बत से, बेरोजगारी से और महंगाई से। हमें तो इस मुल्क की यूथ को उम्मीद देनी है जो वो ना उम्मीद हो चुके हैं। तो हमने टिट फॉर टैट नहीं करना, जलसे करें 100 जलसे करें, हम भी करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन की तारीख अनाउंस होगी फिर हम पीपल्स पार्टी
अपना आगे का लाएमल और शेड्यूल जारी करेगी। अच्छा, इस तरह का कोई प्लान है कि जारी बात है इलेक्शन की तारीख तब तो लेनी पड़ेगी जिस तरीके से हो रही है, और बकौल बिलावल साहब के एक शख्स के लिए सारा जमहूरी निज़ाम को रोक के रखा गया था, वो भी अब पाकिस्तान आ गए हैं। तो अब पीपल्स पार्टी सिलसिले में कोई मुस्लिम लीग नून से रब्ता करने का प्लान में, ये कोई रब्ता हुआ है, करना क्या है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहीं इलेक्शन का जिक्र नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी और बड़ी तशवीशनाक बात थी कि मियां साहब 4 साल बाद आए हैं, और जिस तरह आपने भी कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल था, तो वजीर आज़म बनने के लिए भी तो इलेक्शन लड़ना पड़ते हैं ना, लेकिन इलेक्शन का मुतालबा ही नहीं हुआ। अब आगे का जो लाएमल है वो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करेगी कि अब हमने क्या करना है। जी अजहर भाई, अब आप बताइएगा, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेशली कारकुनों, रहनुमाओं और अपकमिंग केस, जारी बात इमरान खान साहब के ऊपर भी उसकी तलवार लटकनी थी कि फौजी अदालतों में अब ट्रायल नहीं हो सकता। किस तरह वेलकम करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको और कानून स्पेशली? अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी बात है, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला नहीं है, ये आईन पाकिस्तान 1973 के नफाज का फैसला है। ये आइन के आर्टिकल 10 ए राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई भी होगा उसका फायदा होना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ एक तालिबानाइजेशन का एक निजाम, यानी पहले यहाँ पिछले 17 महीने से क्या हो रहा है, आपको पकड़े पढ़ के ले जाएं, एक से निकालें दूसरे में ले जाए, पहले क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। यानी यहाँ अदालतें तो एक तरह से खत्म कर दी है ना आप लोगों ने, यानी आप इस सारे निजाम में, और ये शामिल है ये लोग सारे। क्या किया उन्होंने अभी, क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सारे जुर्म धुल गए उसके, जो आए टीवी प्रोग्राम में आके बैठे सारे जुर्म धुल के आराम से, बड़े आराम से घर चला जाए। जुल्म ये देखिए कि आराम से वो घर चला जाए साफ शफाफ होके, जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। इसी तरह तो ये 4-1 का फैसला है, साजिश रखने लगा हूं, और वो क्या है कि जाते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक बड़ी प्लानिंग के साथ ड्राफ्ट किया इसका। उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो एक आइन के नफाज के लिए जाते हैं, वहां तकसीम मौजूद है। ख्याल जजेस का इल्जाम लगाते रहे, और 90 दिन का जो बेंच बना उसमें वो हम ख्याल जजेस थे, और यानी जो बताना चाह रहे थे ना। और जो दूसरा फौजी ट्रायलों के हवाले से केस था उसमें बताया गया जनाब, यानी आप खुदारा यार ये कहाँ गया, ये जो बातें करते थे फुल कोर्ट होना चाहिए, ये बातें करते थे बड़े बेंच होने चाहिए, कहाँ चले गए आज वो सारे बड़े बेंच और फुल कोर्ट। यहाँ ये जो मामला था ये छोटा बेंच क्यों कर दिया? जस्टिस काजी फाजी साहब खुद क्यों नहीं बैठे उस कोर्ट के फौजी ट्रायल वाले कोर्टों के अंदर? बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये बहुत बड़ी चपेट है इन लोगों के ऊपर जो सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें अपने आप को कहलाती थी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों को सपोर्ट करेगी। हाँ, चूंकि नून लीग जो है वो अमलियत की पैदावार है, वो जो बातें करते रहे, वो फ्रॉड और फरेब का जो कली है वो खुल चुकी है। उन्होंने हमेशा डिक्टेटरशिप किया फेवर की है, और वो नजर आ रहा है। इमरान खान की गवर्नमेंट अगर आ गई थी अगस्त 2018 में, वो तो ख्वाजा आसफ कहते हैं कि अप्रैल 2019 में हमसे रब्ता कर लिया था। फिर जिस तरह नवाज शरीफ को निकाल कर लेकर गए हैं, कौन सी जेलें भुगती हैं? वो खुदारा जिस तरह की जेलें भुगती है ना, ऐसी जेलें तरीके इंसाफ भुगतने के लिए अजहर भाई यही होगा ना, आप इनके खिलाफ फैसले में काजी फायज ईसा साहब आ जाएंगे, वो हो जाएगा। दूसरा फर्द जुर्म का बताएं, साइफर पे फर्द जुर्म आयद हो गई है, नवंबर तक ये भी सिमट जाना है। अच्छा देखिए मैं एक बात बताऊं आपको सलमान, बड़ी सीरियस सी बात है। साइबर का केस है क्या? साइबर का केस है मफरूजों पे कि जनाब पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर हुए कहाँ हैं? कोई आपको सबूत है ताल्लुकात मुतासर हुए? साइबर का केस है जनाब, इन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। अच्छा कहाँ सियासी? ओ भाई ये जुर्म की बात है, सेक्शन 5 और 9 की तरमीम माजी से की, वो नहीं हो सकती थी। फिर 265 सी, ये जज साहब जो हैं ये इसलिए खास तौर पर ये जज साहब तफवीज किए गए, जैसे उन्होंने अपना तोशा खाना के केस में इस मामले को देखा, तो ये भी इसी तरह हो रहा है ना। यानी यहाँ डायरेक्ट, यानी अभी तक देखें कोई एशवन की दरखास्त दायर की हुई है, कई फैसले हैं ट्रायल के हवाले से, यानी यहाँ दरखास्त दिया 265 सी की, कोई काफी तो पूरी दे। जल्दी किस बात की है आपको? वजह यह है, बड़ी जल्दी इस बात की है कि इमरान खान को सियासत से निकालना है। वो ग्राउंड पर लेवल प्लेइंग फील्ड जो मरियम कहती रही है, मरियम ने लफ्ज किए हुए हैं कि जब मियां साहब आएंगे 2 साल पहले आएंगे, पाकिस्तान जेल नहीं जाएंगे, बरी हो जाएंगे।
यानी बड़ी कर्मों वाली हैं, यानी कोई लगता है सियासी बसीरत है ना जी उनके पास, कोई अपना खास जादू है उनके पास, वो नजूमी है ना भाई। अब जरा समझे इस बात को, ये निजाम की तरह इस निजाम के ऊपर चपेट है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के निजाम में नहीं चल सकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बहाली के लिए खड़ी होगी, और आप आने वाले दिन देखेंगे। मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि इस हाइब्रिड निजाम में और ये इस तरह के जो गैर जमहूरी रवैये इख्तियार किए हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हाँ चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो लिख के डीलों के साथ आए हैं, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। अब तो बच्चे को पता है। आज आप रेफरेंडम करा लें मुल्क में कि नवाज शरीफ एक डील के साथ आए हैं, या तू करे पोल करवा लें, आपको पता चल जाएगा। नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राना एहसान साहब के पास आते हैं। बोलो इस ब्रेक के बाद। जी राना एहसान साहब, पोल करा लें कि नवाज शरीफ साहब डील के जरिए आए हैं या नहीं आए हैं? पोल करा लें उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, बाकी फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। डार साहब को तो क्लीन चिट मिल गई किसी पोल के बगैर, आपको उसकी मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए हमें? यार देखें, बात ये है कि नहीं, डार साहब पे क्या केस था? डार साहब को पता देखे ना क्या? अच्छा ठीक है। नैब ने 87 करोड़ रुपए का आमदन से जायद असासाजात का 27C, जी हाँ, उसका इल्जाम उनके ऊपर था। नैब ने पूरा ये एक केस बनाकर अदालत के सामने पेश किया था, उन्हीं जज साहब के सामने। फिर ये केस रुक गया, डार साहब चले गए, और आज नैब ने कहा हमें किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। या वो वाली नैब सही थी या ये वाली नैब सही है? पहले नैब को तो कुछ संभाल लें आप लोग। नहीं देखें, एसेट बियॉन्ड मीन्स अगर है ना तो वो एफबीआर का काम है, और नैब का काम है कि वो करप्शन ढूंढे, कि अगर वो करप्शन के पैसे, अगर वो नहीं है करप्शन के पैसे तो कहानी खत्म हो गई। वो नहीं साबित कर सकी नैब, बस ये बात है। अच्छा ठीक है, चलें मुझे ये बता दें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को अंदर रखकर इलेक्शन जीत जाएंगे? ये देखिए, हमने तो जेल में नहीं रखना, ये फैसला हमारा नहीं है। अगर कानून उनको बरी करती है, अदालतें बरी करती हैं, तो फी सबील अल्लाह वो तो अपने अमाल की वजह से जहां बैठे हैं वो बैठे हुए हैं। हम वो बाहर हो अंदर हो, इंशाल्लाह मियां साहब वापस मुल्क में आ गए, हम इलेक्शन जीतेंगे, अल्लाह खैर करेगा। जो उनकी तो जमानत ही नहीं होने दे रहे, उनके पास तो कोई केस ही चार्ज नहीं है इस वक्त, कुछ कहीं तो प्रूवन ही नहीं है। वो ये तो एक तोशा खाना था, उसपे वो जमानत में है, जमानत भी नहीं होने दे रहे। नहीं देखिए, ये तो अदालतों का मामला है ना, इससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। आज हम हुकूमत में तो नहीं बैठे, ये तो जो अदालतें हैं और जो इनके वकील हैं वो निजाम जाने, और जो प्रोसिक्यूशन है वो जाने, उसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वैसे आपको इलेक्शन में मजा आएगा? क्योंकि मैं एक आपकी भी सर्टन लेगेसी है ना, 2013 में जब इमरान खान साहब लाहौर में गिरे थे ना क्रेन से, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन रोक दी थी। आज वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है जो अपनी इलेक्शन की कैंपेन, अमदारी में इस्तकबालिया हो गया, वो भी रन उन्होंने कर दी है, मगर इमरान खान साहब सामने नहीं है। तो कुछ ऐसा है? क्योंकि इतना थोड़ा सा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वो बातचीत करना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ से। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं, हम भूल जाते हैं, उन्होंने IMF को खत लिखा कि मुल्क पहले ही माशी मसाइल में था, उन्होंने कहा और डबो दो इस मुल्क को। उन्होंने GSP+ को सैबोटाज करने की कोशिश की। उन्होंने जो है वो ये मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगाए, 9 मई का वाकया करवाया। इमरान खान ने कभी भी ऑपोजिशन को या अपने जो सियासी हरीफ हैं उनको इज्जत नहीं दी, उन पे कीचड़ उछाल के सियासत की। तो इमरान खान जो है कोई ऐसी कोई पॉजिटिव फोर्स इस मुल्क में नहीं है जिसकी सियासत से मुल्क में मजबूती आए, यकजहती हो, कोई सियासी या जो जमहूरी माहौल है वो आगे बढ़े। वो एक नेगेटिव फोर्स है इस मुल्क के अंदर। उनसे बातचीत जो है वो किस मुंह से बातचीत उनसे की जाए? जो लोग उनकी जमात में ऐसे लोग हैं जो इस फोर्स का हिस्सा नहीं है या ऐसी सोच नहीं रखती, उनसे बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन खान साहब ने तो आज तक कभी कोई पॉजिटिव बात की नहीं है। ठीक है, फारूकी साहब, आखिरी 2 सवाल हैं आपसे, कोई आंसर मुझे कर दिएगा। एक तो अजहर सदीक साहब की बात को रिस्पॉन्ड कर दें। वो कहते हैं उनको यकीन है कि पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि आम सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर हो। आप आज के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के, वो कैसा देखते हैं? देखिए जी, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और आज के डिसीजन को का भी हम एहतराम करते हैं, एंड वी एक्सेप्ट इट।
देखिए, अदालतों से जो भी फैसले आए हैं, चाहे हमारे फेवर में आए हों चाहे हमारे खिलाफ आए हों, भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ, लेकिन हम उस वक्त भी अदालतों के सामने सरनगू थे। जब तक आप अपने इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इस मुल्क के अंदर मजीद केओस पैदा होगा। सो वी रिस्पेक्ट द डिसीजंस। अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो अपील में जा सकते हैं। ठीक है शर्मिला साहबा, अभी 1-1.5-2 महीने पहले तक आप सब शेर व शक्कर थे, इकट्ठे थे, तो अभी भी मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी प्लान है, कोई ऐसी जबरदस्त किस्म की मीटिंग हो जाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पाकिस्तान के अंदर, बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप सब मिलके बैठे जरा, है ऐसी कोई मुलाकात का सोचा हुआ है? देखिए जी, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमने लड़ना है इलेक्शन, और हमने लड़ना है महंगाई से, बेरोजगारी से, गुर्बत से। सियासत के अंदर आपकी मुलाकातें होती हैं, हो सकती हैं, क्यों नहीं होंगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो आपने सबको साथ मिला के चलना है। और वैसे भी पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन कंसेंसस पॉलिटिक्स। हम हमेशा कंसेंसस पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोगों को साथ लेके चलते हैं। हमारे दौर में कभी भी कोई सियासी कैदी आपको नहीं नजर आया होगा हमारे 5 साल एब्सोल्यूट पावर के अंदर। और यहाँ पर भी आप देखें, जब स्वात में हम ऑपरेशन करने जा रहे थे, हमने पूरी पार्लिमान को एतमाद में लिया, एक कंसेंसस डेवलप किया और आगे चले। और हमारा तो ये बयानिया है कि सबको साथ चलना है। सो वक्त आने पे मुलाकातें भी होंगी, बातें भी होंगी, और कोई ढकी छुपी नहीं होंगी। बैकडोर चैनल कोई नहीं है। वी बिलीव in the constitution, we believe in the rule of law, और जो इन चीजों में बिलीव करता है। देखिए, हमने पीडीएम भी तो बनाया ना, तमाम ऑपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किसने किया? पीपल्स पार्टी ने किया, और एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। तो पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि वो सबको साथ लेके चलती है। ठीक, यानी जो भी होगा सामने होगा, बैकडोर कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब आपका, राना एहसान अफजल, अजहर सिद्दीक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमने कोशिश की तो जाने की कोशिश करें कि नवाज शरीफ साहब जो इस बार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो क्या किसी डील का हिस्सा है, किसी यकीन दहानी का हिस्सा है या नहीं। हाँ, बहरहाल इतना जरूर अंदाजा होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड में लाहौर में अगर नून लीग को भी जलसे की इजाजत है, और वहीं उसी हुक्मनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जलसा करने की इजाजत है। इजाजत तो है, कहीं जलसा हुआ भी और कहीं जलसा नहीं होने दिया गया। बाकी फैसला आप खुद कर लें। प्रोग्राम बोलो से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।